एक बार इंद्र को शक हो गया कि श्री कृष्ण भगवान ने परीक्षा लेने का सोचे और उन्होंने सोचा कि हम इतनी वर्षा कराएंगे कि सारा ब्रज बह जाएगा यमुना में। फिर अगर ये भगवान होंगे तो कुछ करेंगे। इंद्र ने वर्षा शुरू की, लगा कि सारा ब्रज बह जाएगा। ब्रजवासी दौड़े श्री कृष्ण भगवान के पास, कुछ उपाय बताइए। पता नहीं क्यों ब्रज वालों को भरोसा था कि कुछ है। उन्होंने कहा कि अब क्या उपाय है, ब्रज तो अब बह जाएगा, तो क्यों ना हम ये गोवर्धन को उठा करके ब्रज के ऊपर ले आते हैं, छाता बना देते हैं, फिर ब्रज बच जाएगा। सब बोले क्या बात कर रहे हैं, क्या गोवर्धन उठ सकता है? उन्होंने कहा कोशिश तो करिए, सब लोग मिलकर कोशिश करिए, क्या नहीं हो सकता। सब लाठी डंडा जिसके पास जो था, वहाँ की गोपियाँ बेलन लेकर के भी लगा दी। ऐसे चित्र हमको मिलता है कि इंद्र वर्षा कर रहे हैं और सब बेलन लाठी डंडा जिसके पास जो है बांस लगा के खड़ा है। और श्री कृष्ण भगवान ने कानी उंगली पर गोवर्धन उठा दिया। इंद्र वर्षा करके थक गया, ब्रज का कुछ भी नहीं हुआ। इंद्र आके पैरों पर गिरा, क्षमा मांगी, भगवान ने माफ़ कर दिया। भगवान तो माफ़ करने वाले हैं ये कहानी सुनकर कोई भी जो थोड़ा भी मस्तिष्क रखता है, दिमाग रखता है, या हमारे धर्म का नहीं है, वो तो आशंका करेगा ही कि जब झूठी झूठी बातें क्या लिख दे रहे हैं, जो यकीन करने लायक नहीं है वैसी बातें भी लिख देते हैं। लेकिन हमारे मनीषियों का, ऋषियों मुनियों का लिखने का यही तरीका था, कुछ दिमाग पर जोर दीजिए, समझ में आ जाएगा। कहानी तो आराम से याद हो जाती है, फिर उसका अर्थ बता देने से, उसका तत्व ज्ञान दे देने से आपको पूरा ज्ञान हो जाता है। तो उसका मतलब ये हुआ, उन्होंने गोवर्धन पूजा करने के लिए कहा था सबको। जो हमारे आस पास बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों से हमको संपर्क रखना चाहिए, दोस्ती रखना चाहिए कि मौके पर वो काम दें। जो गोवर्धन से हम गाय चराते हैं, गोवर्धन पर हमारा सारा काम होता है, गोवर्धन ही हमारा रक्षक है, इसकी पूजा क्यों न करें? तो गोवर्धन पूजा भगवान श्री कृष्ण ने करवाया। गोवर्धन उठा लिया लोगों ने। इसका सीधा अर्थ है कि समस्या चाहे जितनी बड़ी हो, एक आदमी वो काम नहीं कर सकता, समस्या को नहीं टाल सकता, लेकिन सब आदमी मिलकर अगर कोशिश करें तो समस्या का समाधान निकल जाता है। और अगर सब लोग कोशिश करेंगे तो भगवान भी उसी में थोड़ी सी मदद कर देते हैं, क्योंकि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय भगवान भी लगे हुए। यही कुछ वहाँ हुआ, सब लोगों ने उठाया, लेकिन गोवर्धन पहाड़ को कानी उंगली पर भगवान श्री कृष्ण ने ही उठा लिया था। तो अब आप समझ गए होंगे, समस्या चाहे जितनी बड़ी हो। जब महिषासुर सारे संसार को त्रस्त कर दिया था, तो सब ने मिलकर माता दुर्गा का आराधना किया। माता दुर्गा ने कहा किस लिए आप लोगों ने बुलाया, ऐसी समस्या है। उन्होंने कहा ठीक है, हम आपकी ही शक्ति से लड़ पाएंगे, आप सभी लोग अपने अपने हथियार दीजिए। तो भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दे दिया माँ दुर्गा को, भगवान विष्णु ने चक्र दे दिया, ब्रह्मास्त्र दे दिया, ब्रह्मा जी ने, सारे देवताओं ने अपना, सूर्य ने अपना तेज दिया, चंद्रमा ने अपनी सुंदरता प्रदान की। तो इस सारे देवताओं ने, 33 कोटि देवताओं ने अपनी शक्ति दिया। तो सामूहिक शक्ति से माँ दुर्गा ने, तो माँ दुर्गा आदि शक्ति हैं। जब सामूहिक शक्ति लगती है तो माँ दुर्गा स्वयं प्रकट हो जाती हैं और सहायता करती हैं, हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है। तो सामूहिक शक्ति भगवान की शक्ति है, सामूहिक शक्ति से प्रार्थना करें। तो अब तो आपके समझ में आ गया होगा कि गोवर्धन पहाड़ कैसे उठाया, सब ने मिलकर उठाया। और जब सब मिलकर कोई समस्या का समाधान निकालते हैं तो भगवान भी उसी में मदद कर देते हैं। ये बात सभी धर्मों में समझाई गई है
कि जब तू कोशिश करेगा सच्चे मन से तो खुदा तेरी मदद करेगा, गॉड तुम्हारी मदद करेंगे। और ईश्वरीय कार्य करेंगे तो ईश्वर को नहीं मदद करेंगे। ईश्वरीय कार्य क्या है? अच्छा कार्य, सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय। जो काम करेंगे वो ईश्वर की आराधना में ही आता है। आशा है समझदार को इशारा काफ़ी है। सभी धर्मों में ये बात बताई गई, इसलिए हमें सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।